हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास में नया कॉन्सेप्ट आता है दैट इज बैलेंसिंग ऑफ टॉर्क। ओके, अगर किसी बॉडी पर मल्टीपल फोर्स वर्क करते हैं, ओके, और कुछ फोर्स उस बॉडी को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करते हैं और कुछ फोर्स बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करते हैं, तो एक कंडीशन ऐसा हो सकता है जिसमें जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बन रहा है वो क्लॉकवाइज टॉर्क के बराबर हो जाए और पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए, जिसको हम कहेंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ओके, या फिर हम कह सकते हैं बैलेंसिंग ऑफ टॉर्क। जैसे हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन में इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स होता है, ओके, हमारे पास में बैलेंसिंग ऑफ फोर्स होता है जिसमें हम फोर्स को इक्वल कर देते हैं। हॉरिजॉन्टल फोर्स में हॉरिजॉन्टल राइट हैंड साइड इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल लेफ्ट हैंड साइड, वर्टिकल अपवर्ड इज इक्वल टू वर्टिकल डाउनवर्ड। वही कॉन्सेप्ट हम टॉर्क में भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो फोर्स है जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोवाइड कर रहे हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को हम क्लॉकवाइज टॉर्क के साथ बैलेंस कर सकते हैं और इसे ही हम कहेंगे बैलेंसिंग ऑफ टॉर्क। बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पर कॉन्सेप्ट बनते हैं और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड हम सॉल्व कर सकते हैं। इससे रिलेटेड हमारी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, अ ब्लॉक, टू ब्लॉक्स weighing 10 kg, okay, and 15 kg are balanced a rod of total length of 5 meter with the fulcrum at the center. If one of the block is at one end, where should the other be placed? Okay, अगर उसको बैलेंस करना है तो दूसरा ब्लॉक हमको कहाँ पर रखना पड़ेगा। तो हमारे पास में एक रॉड को हमने इस सपोर्ट पर बैलेंस किया है। ओके, एक ब्लॉक जिसका मास जो है वो 10 kg है, तो यहाँ पर उसका मास 10 इंटू जी वर्टिकल डाउनवर्ड एक फोर्स लगेगा, ये है सेंटर सी। ओके, यहाँ पर हमको क्लियरली समझ में आ रहा है कि 5 मीटर रॉड का लेंथ है, तो एक साइड जो लेंथ जो एंड है, ये जो एंड है इसका डिस्टेंस होगा 2.5 मीटर। ओके, और दूसरे एंड, ओके, दूसरे एंड पर नहीं, हमने कुछ एक्स डिस्टेंस पर, यहाँ पर एक्स डिस्टेंस पर दूसरे ब्लॉक को रखा है और दूसरे ब्लॉक का मास जो है वो 15 है, जो वर्टिकली डाउनवर्ड 15 जी लगेगा। ओके, तो यहाँ पर क्लियरली समझ में आ रहा है कि 10 ग्राम का, सॉरी 10 केजी का जो फोर्स है, जो वेट है, उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश कर रहा है। ओके, और अगर हम 15 केजी का वेट देखें तो उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर डेफिनेटली हम सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, टॉर्क इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज इक्वल टू टॉर्क इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, तो अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात करें तो वो है 10 फोर्स 10 इंटू जी और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर 2.5 है। और अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पर फोर्स है 15 जी और परपेंडिकुलर डिस्टेंस x हमको फाइंड करना है। तो g से g यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं। ओके, x का वैल्यू हमको मिला 250 डिवाइडेड बाई 15, 5 से कैंसिल करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 3 मीटर। ओके, तो हम 50 डिवाइडेड बाई 3 मीटर पर अगर दूसरे ब्लॉक को रखते हैं तो वो रॉड जो होगी वो बैलेंस कंडीशन में होगी। तो यहाँ पर हमने इक्विलिब्रियम ऑफ टॉर्क का कॉन्सेप्ट यूज़ किया है। इसी से रिलेटेड बहुत सारे बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं, टॉपलिंग के केसेस होते हैं रोटेशनल मोशन में। ये बैलेंसिंग ऑफ टॉर्क बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है।